हम पूर्व सैनिक हैं और हमें हमेशा इस पूर्व सैनिकों के बीच में, वेटरन्स के बीच में, वेटरन्स के सम्मान के लिए जो भी करना पड़े, जिस रूप से भी करना पड़े, हमें करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि लोग एक मीटिंग करता है और उस मीटिंग का उद्देश्य होता है कि हम एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बनाएं, एक दूसरे के मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचाएं, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं आना चाहते, हमारे पूर्व सैनिक नहीं आते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें जो नहीं आते हैं उनका दोष कम है, दोष उस जागरूक व्यक्ति का है जो समाज में थोड़ा सा सामाजिक काम करके या अपनी मेहनत करके थोड़ा अपने आप में उत्थान किया। उनको जागरूक करना चाहिए, उन लोगों को बताना चाहिए कि कोई नेक काम हो रहा है, एकता की बातें चल रही है, समाज सुधार की बातें चल रही है, हमें वहां पे पहुंचना चाहिए। उससे जो समाज में सामाजिकता को लेकर आगे बढ़ रहा है उसका मनोबल ऊंचा होता है। कुछ लोग उल्टा सीधा भेदभाव पैदा करते हैं। मेरे नोटिस में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ एक लोग अपना एक संस्था बना लिया और उस संस्था को जीविका का साधन बना लिया। अब उनको ये लगता है कि ये संस्था में हम उल्टा सीधा हवा पानी वाली बात करेंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, इससे लोग जुड़ेगा, उससे चंदा इकट्ठा करेंगे और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। ऐसे तबके के लोग के कहने में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे कुछ भावुक लोग हैं, वो बहुत जल्दी आ जाता है। बड़ी दुख होती है। आज मेरे को इस तरह का कुछ मैसेज मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक समाज सेवा सैनिक को जोड़ने की बातें हो रही है, समाज के उत्थान की बात हो रही है, समुदाय में एक दूसरे को हेल्प करने की बात हो रही है, आपसी तालमेल और सामंजस्य की बात हो रही है। यहाँ किसी का व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं, कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है, हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। हम अपने आप में एक वजूद रखते हैं। यदि हम पूर्व सैनिक एक हो जाए, धरातल लेवल पे हमें वो एकजुटता दिखाई देना शुरू हो जाए, तो सरकार चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे कोई भी वहां बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट हो, उनको हमारी बात सुनना उनकी मजबूरी होगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ गलत तबके के लोग, और ऐसे ज्यादा लोग नहीं होते, 10-20 लोग होते हैं और 50 लाख 28 से 29 लाख पूर्व सैनिक और करीब 15 लाख के आसपास सैनिक और उनके परिवार, सबको इतने लोगों को इस 8-10 लोगों के सोच का खामियाजा भुगतना पड़ता है। बड़ी दुख की बात है। और मैं आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप समझिए, आप यहाँ पे आए हैं, क्या बातें हो रही है, किसका क्या व्यक्तिगत फायदा हो सकता है, क्यों वो व्यक्तिगत फायदा के लिए क्या यहाँ पे हम मीटिंग बुलाए हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि भाई धरातल लेवल पे हम एकजुट हों। यदि एकजुटता दिखेगी तो आपको हर एक लेवल पे लोग सुनेगा। आपसी तालमेल से आप अपनी 70% समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप खुद इतने संपन्न हो गए हैं जो व्यक्ति थोड़ा पीछे छूट गया है किसी क्षेत्र में, उसको आप आगे ला सकते हैं। हमारा ये मीटिंग है, मीटिंग का मुख्य मुद्दा है कि हम कैसे एकता को बढ़ाएं, उसके लिए ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया जाए। लेकिन पता नहीं लोग क्यों व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उल्टा सीधा स्टेटमेंट देता है, भड़काऊ बातें करते हैं। और मैं बता रहा हूं कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं और उसका खामियाजा 50 लाख लोग और 2 करोड़ सदस्य उनके परिवार पे पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, आप सभी यहाँ आए हैं, आप सभी जागरूक हैं, आप सभी बीके मिश्रा हैं, आप सभी टीसी राव हैं, आप सभी अपने आप में संपन्न है, आपके पास दिमाग है, बुद्धि है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि समाज को लीड कर रहे हैं। हमारे बीच में रावत जी हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं, और मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज में है कि एक बहुत बड़ी RWA जिसका कि 17,000 18,000 जहां पे वोट है, स्ट्रेंथ है, उसको लीड करते हैं। अब ये कहां पे है, किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी योग्यता तो जरूर है कि 17-18,000 लोग इनको उस लायक समझते हैं कि RWA का अध्यक्ष है। ऐसे बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने RWA को लीड कर रहे हैं। तो अब
उसको बरकरार रखने की जरूरत है। जो समाज आपको जिस रूप में देख रही है उस रूप में आपको पेश होना होगा। उसके लिए आपको एकजुट होने की जरूरत है, अपने वजूद को समझने की जरूरत है, एक दूसरे को समझाने की जरूरत है। अब चूंकि मैं बीच बीच में बोलते ही रहता हूं, हमारे बीच में वैशाली मतलब आनंद विहार से तिवारी जी आए हुए हैं, बड़ी कर्मठ हैं, समाज के लिए लगे रहते हैं। ये भी एक सार्जेंट हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप समाज को जोड़ने में आज तक बहुत बढ़िया भूमिका निभाया है। जहां तक आपकी रिसोर्सेस है आप आएं और आगे बताएं कि समाज को जोड़ने के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या किया जाए। आप अपनी विचार दें। एक सार्जेंट तिवारी साहब, विनय तिवारी जी प्लीज।